ललित नारायण मिश्रा संस्थान में विकसित बिहार की नींव, बजट 2025 पर विचार गोष्ठी का आयोजन। पटना, ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान LNMI में विकसित बिहार की नींव, बजट 2025 विषय पर एक महत्वपूर्ण चर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर S. सिद्धार्थ, प्रधान सचिव वित्त विभाग श्री आनंद किशोर, LNMI के रजिस्ट्रार श्री सुधीर कुमार, बस पटना विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मनोज प्रभाकर तथा वित्त विभाग के विशेष सचिव श्री मुकेश कुमार लाल और डॉक्टर प्रीति सिंह सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य, यह आयोजन छात्रों को बिहार सरकार के बजट 2025 की बारीकियों से अवगत कराने और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इसके आवंटन पर चर्चा करने के लिए किया गया। बजट 2025-26 की मुख्य बातें। बिहार सरकार द्वारा 3 मार्च 2025 को प्रस्तुत किए गए 3.17 लाख रुपए करोड़ के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 13.6% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 में ये बजट 2.79 लाख रुपए करोड़ था। इस बार कुल 52 बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 12 घोषणाएं महिलाओं के लिए समर्पित है। इसके अलावा 40% बजट आर्थिक विकास के लिए आवंटित किया गया है। प्रमुख बजटीय आवंटन: शिक्षा 60,954 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य 20,335 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास 16,193 करोड़ रुपए, ऊर्जा 13,483 करोड़ रुपए। मुख्य योजनाएं और विकास पहल: 1. हवाई अड्डों का विकास। राज्य में वर्तमान 3 हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाकर 15 करने की योजना, जिसके लिए 11,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसमें राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल के प्रमुख हवाई अड्डे तथा भागलपुर, वाल्मीकिनगर, बीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में छोटे हवाई अड्डे शामिल होंगे। 2. महिला सशक्तिकरण। महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लाई गई हैं, जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और राज्य भर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित हैं। 3. शिक्षा और कौशल विकास। सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष फंड। छात्रवृत्ति और निःशुल्क शिक्षा योजनाओं में विस्तार। 4. कृषि और ग्रामीण विकास। किसानों को अधिक सब्सिडी और सुविधाएं देने के लिए कृषि ऋण योजनाओं का विस्तार। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का विस्तार। 5. ऊर्जा एवं पर्यावरण। राज्य के विभिन्न हिस्सों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर विशेष निवेश। जल संरक्षण योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि। 6. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं। सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन के लिए अतिरिक्त बजट। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को और व्यापक बनाया जाएगा। इस आयोजन में उपस्थित विशेषज्ञों ने छात्रों को बजट की गहरी समझ दी और बताया कि यह बिहार के समग्र विकास में किस तरह से सहायक होगा। उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने छात्रों को बजट से जुड़े विचारों पर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया और उनके सुझावों को भी सुना। Thank you so much, sir. Now, I would like to request Director of this institute, Dr. S. Siddharth, to please felicitate the Deputy Chief Minister and Finance Minister, Government of Bihar, with Angavastra growing plant and memento. Now, can I request Registrar of this institute to please felicitate the Director of this institute with the Angavastra and growing plant. Shri Anand Kishore sir with the Angavastra and growing plant. Now I would like to request to please felicitate Special Secretary Mukesh Kumar Lal. Thank you so much, sir. Now, for the welcome address, I would like to request Director of this institute, Dr. S. Siddharth, to please share a few words.
मैं तहे दिल से इस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज इस संस्था में, इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री आनंद किशोर, मैं उनका स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ श्री मुकेश लाल, विशेष सचिव, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आज इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी विभिन्न कॉलेजेस के आए हुए छात्र छात्राएं, और साथ ही साथ वित्त और बजट से संबंधित हमारे यहाँ उपस्थित विशेषज्ञों, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ हमारे आज उपस्थित पत्रकार बंधुओं का भी मैं स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को एक विकसित बिहार के बजट निर्माण में प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री के पूरा बजट सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस बजट में उन्होंने हर वर्ग, हर समाज का, हर तबके के बारे में उन्होंने प्रावधान किया, चाहे वो छात्र हो जिनकी छात्रवृत्ति बढ़ाई गई हो, या नारी शक्तिकरण हो जहां पिंक टॉयलेट और अन्य व्यवस्था के बारे में उन्होंने चर्चा की हो। उद्योग के संबंध में अनेक निर्णय हुए, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इस राज्य की इकोनॉमी में, जैसे अस्पतालों का संचालन पीपीपी मोड और अन्य प्रावधान उस बजट में किए गए। मैं इनके बजट के बात सुन रहा था तो मुझे एक नए बिहार का सपना देखने को मिला। मुझे लगा कि एक नए बिहार का निर्माण करने की कार्रवाई अब आरंभ हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 20 साल से जो कार्य किया है, बिहार का विकास किया है, अब उसका सेकेंड फेज, एक नया बिहार निर्माण मुझे दिखा। मैं विशेषकर जो छात्रों को और छात्राओं को जो सुविधा और जो प्रावधान किए गए हैं, उसके लिए मैं एज ए निदेशक इस इंस्टीट्यूट का मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ इस इंस्टीट्यूट एल एन मिश्रा का भी जो बजट इस साल 4 गुना किया गया है, उसके लिए भी मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरा अनुरोध है कि इस इंस्टीट्यूट को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट वो वित्त विभाग अपने अंतर्गत इसको घोषित करे, और इसी चंद रिक्वेस्टों के साथ मैं पुनः सभी को मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir. Now it's the time to know more about Bihar budget, which came up with the roadmap of holistic development, to share his insight on Bihar budget 2025. प्रदेश में उत्तर प्रदेश भी मैं जाता हूँ, मध्य प्रदेश भी जाता हूँ, मैं राष्ट्रीय पार्टी का सदस्य सभी प्रदेश में जाकर काम करता हूँ, और हम लोग देखते हैं गांव के जिस तरह विकास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, इसके बावजूद जब नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग बैठे और उनके साथ इस विजन को तय किया कि अगला 20 साल भी हम लोगों को तय करना चाहिए, हम कैसे विकसित बिहार बनाएंगे। कई फैकल्टीज थे जिसको हमको और ठीक करना चाहिए। मैं संक्षेप में कई चीजें बताऊंगा, लेकिन मैं जरूर यह बताना चाहता हूं कि इस बिहार में 534 ब्लॉक है, और 350 ब्लॉक में हमारे पास कॉलेज नहीं था, डिग्री कॉलेज। हम लोगों ने इस बजट में प्रावधान किया कि सभी 350 जो बचे हुए ब्लॉक हैं, उनके बच्चों के लिए पटना या जिला हेडक्वार्टर आने की जरूरत नहीं है, वहीं पर हम कॉलेज, डिग्री कॉलेज बनाने का काम करें। हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति 2007-8 में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ही शुरुआत किया, और उसकी पूरी व्यवस्था करके उसको दुगना करने का काम किया। मेडिकल के सेक्टर में लोग कहते हैं कि 2005 के पहले क्या था, यह भी जानना चाहिए।
2005 से 90 तक में कुछ नहीं बना, इसलिए हम प्रॉब्लम में आए। उसके पहले तो 6 कॉलेज था ही। इसी शहर में हमारे पास पीएमसीएच 100 वर्ष का हो गया, तो ये 100 वर्ष पहले बना। यदि लगातार सरकार बनाती रहती तब हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, एक गैप मिला। और जो 90 से 2005 के बीच का गैप था वो ब्लैंक था, कुछ नहीं हुआ। उसके पहले भी क्योंकि सरकारें अस्थिर नहीं थी, 22 मुख्यमंत्री बदलते थे प्रदेश में, तो स्थिति हमारी अच्छी नहीं हो पाई। हम जिस दुनिया में स्वर्णिम काल के लिए बिहार जाना जाता था, मगध किस लिए जाना जाता था? आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि 2000 वर्ष पहले ये बिहार इस देश पर नहीं, इस दुनिया पे राज करता था, और हम आज अंतिम पंक्ति में बैठे। उसका कारण क्या है? यही तो सोच है। अब इसको बदलना है, और इसको बदलने में हम लोगों ने कई चीजों की सेक्टर में चेंजेस करने का प्रयास किया है। जैसे कृषि सेक्टर है, कृषि के सेक्टर में हम लोगों ने बाजार, हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे जो किसान हैं, आज भी पूरे प्रदेश में 57% लोग सीधा खेती पर निर्भर है, और खेती के लिए उसका कोई मार्केट ही नहीं। तो हम लोगों ने यह तय किया कि आज अभी 1200 करोड़ लगाकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 21 जिले में हम बाजार समिति बना रहे हैं। इसको हम 3800 जिले में बनाने का काम शुरू करेंगे, और इसके साथ साथ 534 ब्लॉक है, और इतनी बड़ी आबादी, लगभग 14 करोड़ की आबादी, दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में से एक हम है। इसके बावजूद हमारे पास नीचे लेवल पर मार्केट नहीं थे। हम लोगों ने तय किया कि तरकारी, जिस तरह हम सुधा दूध का आउटलेट खोलने का काम नीचे कर रहे हैं, उसी तरह हम ये जो स्वयं सहायता समूह का और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का सहयोग लेकर हम 534 ब्लॉक में तरकारी केंद्र खोलेंगे, जिससे कि किसान सीधा जाकर अपने खेत के सामान को बेच सके। और इसको स्टोरेज की भी कल्पना नहीं। हमारे पास मात्र 100 कोल्ड स्टोरेज पूरे बिहार में, और इस बार हम लोगों ने तय किया कि हम पीपीपी मोड पर भी जाएंगे, और पीपीपी मोड पर जाकर जो हमारे कृषि फॉर्म के जमीनें हैं, वहां हम 534 ब्लॉक में यदि जमीन उपलब्ध किसी के पास नहीं है, हम संस्था को जोड़ेंगे, कोऑपरेटिव संस्था को जोड़ेंगे, स्वयं सहायता समूह को जोड़ेंगे, और सभी ब्लॉक में एक कोल्ड स्टोरेज बनाकर पूरा चेन खड़ा करने का प्रयास किया है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3-4 बड़े चीजों का फैसला किया है, और उसमें आपने देखा होगा मखाना भोग। इस दुनिया में जितना मखाना खाए जाते हैं 80% हम ही उत्पादन करते हैं, और इसके बावजूद हमको मार्केट देना, तो मार्केट के लिए भी और इंस्टीट्यूट बनाने का अभी अच्छा सुझाव सिद्धार्थ जी ने दिया है। मैं एकदम आश्वस्त करता हूं एलन मिश्रा को कि आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करकर इसको जरूर स्वीकृति दिलाऊंगा। सिद्धार्थ जी यहाँ से प्रस्ताव देंगे, पक्का आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसको स्वीकृत कराने का काम किया। ये हमारा इंस्टीट्यूट है, और इसी इंस्टीट्यूट से हमारे जो मेधावी छात्र हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो स्वाभाविक है एक एक चीजों को करने का। अभी मैं प्रधानमंत्री जी की चर्चा कर रहा था, उन्होंने स्वयं टमाटर के ऊपर, प्याज के ऊपर, लखीसराय के इलाके में चले जाइए, आप आश्चर्य करेंगे कि प्याज इतना बड़ा बड़ा प्याज होता है। आप टमाटर देखेंगे पूरे मुंगेर के इलाके में, बांका के इलाके में, बक्सर के इलाके में टमाटर होता है। और हम बिहार, मैं गर्व से कह सकता हूं, यह बदला हुआ बिहार है। आप याद कीजिए 2007-8 में 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए थे नेपाल से। हम अपने पानी से तबाह नहीं हो, हम नेपाल के पानी से तबाह होते।
और जब 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो 21 जिले में 16 जिले में बाढ़ आ गया। लेकिन इस बार धीरे 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 चीजों को फ्लड फाइटिंग करते हुए व्यवस्था किया गया और आज पिछले वित्तीय वर्ष में अगस्त के महीने में 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए तो मात्र 16 पंचायत में बाढ़ आया। अब यही बदलाव है और अब डर खत्म हो रहा है। हम नॉर्थ बिहार में डरना बंद कर दिए क्योंकि सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें एक्सप्रेसवे बनाए और अभी 3 बड़े एक्सप्रेसवे नॉर्थ बिहार में हम बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। गोरखपुर से सिलीगुड़ी, और क्योंकि गेटवे होता है साथियों, दिल्ली के चारों तरफ आप देखिएगा पूरा विकसित स्टेट है। मुंबई के चारों तरफ देखिएगा, एक तरफ तो समुद्र है और 3 तरफ विकसित स्टेट है। चेन्नई को देखिए, उसके चारों तरफ एक तरफ समुद्र है और 3 तरफ विकसित स्टेट है। लेकिन कलकत्ता को देखिएगा, उसके चारों तरफ बीमारू स्टेट है। यही फर्क है और यही गेटवे बनाना है, क्योंकि यह तब बनेगा जब हमारे वाटरवेज, रेलवेज, रोडवेज और एयरवेज, ये 4 तरह के वेज जो है हमारे ठीक होंगे। रेलवेज हमारा काम कर रहा है, एयरवेज पर काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया और बिहार जैसे छोटे राज्य, यहाँ बैठे हैं सिद्धार्थ जी, लगातार काम कर रहे हैं इसमें, आपको सिविल एविएशन में उस डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं। और ये गौरव का क्षण है कि हम 5 बड़े एयरपोर्ट बना रहे हैं और 7 छोटे एयरपोर्ट को खड़ा कर रहे हैं और कई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रहे हैं। हम लैंडलॉक स्टेट माने जाते हैं, इसके बावजूद हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। पटना से पूर्णिया हम कैसे 3 घंटा में पहुंचे और मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पहले शुरुआत किया कि 6 घंटे में पटना पहुंचो, फिर कहा 5 घंटे में पहुंचो और इस बार हमें सहमति दिया कि ये विजन लेकर आओ कि हम 2027 के पहले एक बिहार के लोगों को राजधानी 4 घंटे में पहुंचाने का काम करें। रास्ता बना, और ये रास्ता जब तक हम बनाएंगे नहीं तब तक संभव नहीं है। आप सोचिए, गोरखपुर से लेकर सिलीगुड़ी तक का एक्सप्रेसवे बनेगा, उसी में एक एयरपोर्ट हमारा रक्सौल में बनेगा। बगल में जो अभी दरभंगा का एयरपोर्ट आप देखते हैं, उसको 4000 मीटर करने का काम किया जा रहा है, जिससे कि वर्ल्ड में हम ट्रांसपोर्टेशन का भी काम शुरू करें। पूर्णिया को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अगले 3 महीने में चालू करने का निर्देश दिया गया है कि पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू करने का काम। अभी बगल में, आपके बगल में बीटा का एयरपोर्ट का टेंडर हो गया, काम शुरू किया। हम मार्केट बनाना चाहते हैं और ये कंज्यूमिंग स्टेट है, लेकिन इसको प्रोडक्टिव स्टेट बनाना होगा और ये तभी संभव होगा जब नए विजन के साथ नए नौजवान नई बातों को लेकर, अपने अपने विजन को लेकर हम बिहार को बढ़ाना चाहते हैं। और साथियों, आपने देखा कई चीजें आप देख रहे हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, हमारे यहाँ अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। दुनिया में कहा जाता है कि सबसे फर्टाइल लैंड नील नदी और गंगा नदी के 40 किलोमीटर के दायरे दाएं, तो हम इसको व्यवस्थित करेंगे। और जिस राज्य में लोग कहते थे कि लैंड लॉक स्टेट है, उस राज्य में आप सोचिए कि अभी इंडस्ट्री के लिए, अभी आपके बैठक के बाद में CII के बैठक में जा रहा हूं और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि जिस राज्य में हम जमीन नहीं दे पाते थे इंडस्ट्री के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए अभी 10,000 एकड़ जमीन हम लोगों ने खोज कर निकाला है कि बिहार में इंडस्ट्री के लिए आप आओ, हम जमीन देने का काम करेंगे। सर देखिए, आज LN मिश्रा द्वारा इंस्टीट्यूट द्वारा बजट 2025-26 पर परिचर्चा आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी थे। माननीय उप मुख्यमंत्री ने जो विकसित बिहार का जो परिकल्पना है
उसके बारे में और बजट के डिटेल्स के बारे में जानकारी हमारे आज उपस्थित सभी कॉलेजेस के छात्र उपस्थित थे आज, और बैंकिंग, मीडिया और सभी जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के लोग थे वो भी आज उपस्थित थे। तो पूरी जानकारी बजट के बारे में दी कि क्या प्रावधान है और किस किस सेक्टर में कैसा विकास होगा, इसकी पूरी जानकारी दी।